नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार साहू। आप देख रहे हैं सीक्रेट सैटरडे स्कूल का बिल्कुल कमाल फ्रेश एपिसोड। तो चलिए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि रैम क्या होती है और रैम हमारे फ़ोन में क्या इंपॉर्टेंट रोल करती है, या फिर रैम के क्या ज़्यादा रैम होने के क्या फ़ायदे हैं, कम रैम होने के क्या नुकसान है। इन्हीं सब बातों को आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रैम काम कैसे करती है। आपको इजीली मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये मेरा डेस्क है, ठीक है। अगले किसी दूसरे कमरे में फाइल्स पड़ी है, जो मेरा ये ऑफिस का डेस्क है, यहाँ पे मेरे को काम करना है। और दूसरे कमरे में जितनी भी सारी फाइलें हैं, जितनी भी मेरे को चाहिए मेरे काम से रिलेटेड, वो सारी फाइलें वहाँ पे स्टोर है, ठीक है। अब मेरे को जो काम करना है मैं उस काम की फ़ाइल लाऊंगा और यहाँ पर काम करके फिर वापस उसको उसी जगह पर रख दूँगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर मेरे को काम ज़्यादा आया या फिर कोई ऐसा काम आया जिसमें मेरे को ज़्यादा फाइलों की ज़रूरत है, तो इस डेस्क पे जितनी फाइलें आ सकती मैं उतनी फाइलें तो खोल लूँगा, लेकिन फिर बाकी की जो फाइलें रहेगी वो मैं नहीं खोल पाऊँगा। मैं वो कोई फाइल बंद करके फिर उस फाइल को उसकी जगह रिप्लेस करना रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो डेस्क है ये आपकी रैम हो गई, और जो कमरा है, जो रूम मैंने बताया जहाँ पे सारी फाइलें स्टोर है, वो आपकी स्टोरेज हो गई या फिर आपका मेमोरी कार्ड हो गया। तो बेसिकली रैम करती क्या है कि जो भी है ना, बोलता हूँ फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर को आपको कोई भी काम करवाना है तो रैम क्या करेगी, वहाँ से जाकर आपका डाटा लेकर वहाँ पे प्रोसेस करेगी। तो यही काम रहता है रैम का। अब बहुत से लोगों को लगता है कि रैम एक छोटी सी चीज़ होती है, मतलब कि यार रैम हम इतना क्यों ध्यान दें। लेकिन रैम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल का काम करती है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे फ़ोन से जल्दी जल्दी अपडेट होते जा रहे हैं, मतलब कि हमारे फ़ोन के अंदर के सॉफ्टवेयर, जैसे कि कुछ भी चीज़ ले लीजिए। पहले फेसबुक छोटा सा ऐप हुआ करता था, यानी 30-40 MB 50 MB का ऐप हुआ करता था, लेकिन आज फेसबुक खुद 500 MB तक का ऐप है। मतलब कि और अगर उसको रन कराते हैं हम तो कुछ 400 MB की रैम तो सिर्फ फेसबुक ही ले लेता है, तो यूज़ होती है फेसबुक में। तो यही कुछ खास बातें हैं कि जैसे जैसे टाइम के साथ ऐप्स अपडेट होते गए, ऐप्स फास्ट होते गए, उसी के साथ साथ उनकी रैम यूजेज, स्टोरेज यूजेज और उनके जो प्रोसेसिंग यूजेज है, मतलब जो प्रोसेसर की यूजेज है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही कुछ आज हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 1 GB रैम बनाने में जितना खर्चा आता है ना, उतना तो आपका 64 GB का मेमोरी कार्ड बनाने में भी नहीं आता। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि 64 GB का मेमोरी कार्ड बनाए या फिर 1 GB की रैम बनाए, कुछ इतना खर्चा आता है। आपको लगता है कि यार दोनों में GB तो सेम है, लेकिन जो रैम की स्पीड होती है वो मेमोरी कार्ड से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, या फिर इंटरनल स्टोरेज से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब कि वो उसको टच भी नहीं कर सकता। हम सोच भी नहीं सकते कि 1 GB की रैम 1 GB का मेमोरी कार्ड के बराबर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ भी बताते हैं कि अपने फ़ोन मेमोरी या मेमोरी कार्ड को रैम में कन्वर्ट कीजिए, या फिर ऐसे आप अपनी मेमोरी कार्ड को 1 GB का रैम बना लीजिए, या फिर आप कहते हैं अपने फ़ोन में से 2-3 GB की रैम बना लीजिए। लेकिन वो रैम बन जाएगी, टेम्परेरी रैम बन जाएगी, मतलब कि हाँ वो रैम के तरीके से काम करती है। लेकिन मैंने बताया है कि जो रैम है वो, उसकी जो स्पीड होती है वो मेमोरी कार्ड की स्पीड को टच ही नहीं कर सकती। तो यही कुछ बात होती है कि सिर्फ 1 GB रैम बनाने के लिए मतलब कितना खर्चा आता है, वो 64 GB का मेमोरी कार्ड बनाने तक का आता है। तो यही बात आती है। फिर आगे चलते कि जैसे हम फ़ोन में रैम का क्या यूज़ होता है कि अब जैसे जैसे टाइम के साथ अब बढ़ती जा रही है स्टोरेज वगैरह, तो रैम को भी बढ़ाना चाहिए, और सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो अब रैम के यूजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर अब बात आती है कि हमें कितने GB तक की रैम का मोबाइल अभी लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 4 से 6 GB तक तो मिनिमम लेना ही चाहिए, और फिर उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा हाई रैम मिले तो ले लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए काम आए। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जैसे 4 GB की रैम है, तो दूसरी 4 GB की रैम और एक 4 GB की रैम, दोनों सेम नहीं हो सकती। आपको ये लगता होगा 4 GB की रैम में रैम मिल रही है,
लेकिन उसके अंदर भी स्पीड का फ़र्क पड़ता है, वो कितने हर्ट्ज़ पे काम करती है। बेसिकली क्या होता है कि रैम हर्ट्ज़ पे काम करती है, तो वो कितने हर्ट्ज़ पे काम करती है या फिर वो कौन सी लेवल की है, DDR4 की है, DDR3 की है, DDR2 की है या DDR5 की है। लेटेस्ट वाली DDR5 की है जो अभी हमें लेटेस्ट फ़ोन में मिलती है। तो DDR5 की रैम है, वो ज़्यादा स्पीड से काम करती है, ज़्यादा फास्ट काम करती है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। वहीं DDR2 की थोड़ी स्लो काम करती है क्योंकि जनरेशन का फ़र्क आ जाता है। फिर यही बात आती है कि हम जैसे कि अब एक्स्ट्रा यूज़ अगर हम अभी आज ही अगर फ़ोन लेते हैं, मान लीजिए कि मैं 8 GB या 12 GB का कोई भी फ़ोन ले लेता हूँ, 8 GB रैम या 12 GB रैम का, तो आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो मेरे को सिर्फ 4 GB की ज़रूरत है, तो मैं 8 GB या 12 GB का रैम का फ़ोन क्यों लूँ। बेसिकली क्या होता है कि आप आने वाले टाइम में 2-3-4 साल तक उस फ़ोन को चला सकते हैं, क्या ताकि क्या होगा कि आप जितनी भी एप्लीकेशन है एक साथ खोल सकते हैं। क्या जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप 2 GB का फ़ोन ले लीजिए, पुराने वाला फ़ोन ले लीजिए, तो उसमें अगर आप 1-2 एप्लीकेशन खोल देते हैं, फिर तीसरी चौथी एप्लीकेशन खोल लेते हैं, तो वो आराम से इजी गोइंग मतलब हाँ हाँ करके खोल लेती है 3-4 एप्लीकेशन। लेकिन जब आप 5वीं एप्लीकेशन खोलने जाएंगे, तो वो किसी चारों में से किसी एक एप्लीकेशन को बंद करके 5वीं एप्लीकेशन को ओपन करेगा। तो बेसिकली आपके करंट में सिर्फ 4 ऐप्स ही रनिंग कर रही होगी। तो ये छोटी रैम होने का या कम रैम होने का ये नुकसान रहता है। और अगर ज़्यादा रैम होती तो इन फ्यूचर हम हमारे फ़ोन को ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे फ़ोन की जो रैम है उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे मेमोरी कार्ड से हम अपने स्टोरेज को अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन हम हमारी रैम को मोबाइल फ़ोन में अपग्रेड नहीं कर सकते। ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम हमारे पीसी में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर हमारे लैपटॉप्स में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। बस यही कुछ बातें हैं। वो मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने पेन ड्राइव को रैम बना दीजिए। तो कंप्यूटर में पेन ड्राइव को रैम बनाया जा सकता है, उसमें भी आप थोड़े बहुत ग्लिच को रोक सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत लैग को रोक सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर नहीं हो सकते, उस पेन ड्राइव वाली रैम पर, क्योंकि क्या होता है कि मैंने यही बताया कि रैम जो है वो काफ़ी फास्ट काम करती है एक पेन ड्राइव से या एक मेमोरी कार्ड से। तो यही सारी बातें थी रैम को मिलाकर कि आपको अगर जब भी फ़ोन ले रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा रैम का फ़ोन ले लीजिए। और ये भी देखिए कि वो कौन सी जनरेशन का DDR4, 3, 2, 1, 5 कौन सी DDR का है। तो इसी से इसकी एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ता है और इसका काम कितना सही है कि मतलब आप कितना यूज़ करते हैं, उस हिसाब से आपकी रैम का यूजेस का पता पड़ जाएगा। तो अगर आप अभी फ़ोन ले रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 4 या 6 GB से कम का फ़ोन मत लीजिए। क्योंकि क्या हो कि 4 और 6 GB तो आजकल के ज़माने में मिनिमम हो गया है। तो बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। और साथ ही साथ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाता रहूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, बस आपका ही सपोर्ट चाहिए मुझे।